जय माता दी दोस्तों। और आज हम माँ की तीसरे स्वरूप की आराधना कर रहे हैं। तो मैं इसी संबंध में आप लोगों से के साथ कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा सा है, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। और बहुत ही काम की बातें हैं, तो वो भी आप मुझे भी पहले ये चीज़ नहीं पता था, लेकिन अब मुझे पता चला है, तो मैं सोची आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ और सबका भला हो, माता रानी सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। तो चलिए, मैं जो इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ वो मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या बता रही हूँ। अब जैसे माँ को हम भोग लगाने के बाद एक अलग पात्र में हम ये पानी रखते हैं, माँ को भोग लगाने के बाद जल अर्पित करने के लिए। और एक तो कलश रहता है, तो कलश तो हमें छूना नहीं है, लेकिन ये पानी तो हम रोज़ चेंज करते हैं। माँ को भोग लगाने के बाद ये पानी अर्पण करते हैं। तो शायद आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि ये पानी सिर्फ सिंपल पानी नहीं है, और इस पानी की बहुत बड़ी खासियत है। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये पानी रख करके और हम सारे मंत्र का जाप करते हैं और पाठ करते हैं, तो ये पानी भी हमारा सिद्ध हो जाता है। और ये पानी इतना काम का पानी आता है, इसमें इतनी सारी पॉजिटिविटी रहती है कि आप सुन करके हैरान रह जाओगे। तो हम क्या करते हैं कि दूसरे दिन हम ये पानी को उठा करके और तुलसी जी में डाल देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, और ये 9 दिन आप कर करके देखिए कि मतलब आपको इससे क्या फ़ायदा होता है। तो जब भी पूजा करने के उठिए, अगर जब आपकी पूजा समाप्त हो जाती है, तो पहले इससे 3 बार आप जल लेकर के अपने हाथ में, और पहले इसको आप ग्रहण कीजिए। उसके बाद ये पानी को हम सारा दिन यहाँ रहने ही देते हैं, और फिर शाम में जब हम भोग लगाते हैं तो शाम में हम फिर पानी को चेंज करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक इस तरह का बोतल ले लीजिए, जिसमें देखिए मेरे इसमें अभी भी पानी है, और मैं ये सारा पानी जो भी इसमें बचता है, ये पानी को मैं इस बोतल में डाल करके रख देती हूँ। और जब भी ये अगर सुबह में चाहे अगर शाम में हम इसे खाली करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा जल रख के पूरे घर में आप इस जल को लेकर के घर अंदर बाहर सब जगह छिड़क दीजिए, क्योंकि ये जल बहुत ही सिद्ध किया हुआ जल हो जाता है। और इस जल को अगर हम चारों तरफ घर में इसकी छिड़काव करते थोड़ा सा, तो हमारे घर से जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो दूर हो जाती है। तो इस तरह से ये बहुत पॉजिटिविटी देता है पानी। अगर किसी को शरीर में कष्ट भी है, तो आप 9 दिन ये पानी पी करके देखिए, आपके सारे कष्ट माता रानी दूर कर देती हैं। क्योंकि मैं यह आजमा चुकी हूँ। ज़रूरी नहीं है कि सब पंडित ही आपको बताए और सब ज्ञान पंडित ही दे। बहुत सा चीज़ ऐसा होता है कि कहते हैं ना कि बादाम खाने से दिमाग नहीं खुलता है, ज़िंदगी की ठोकरें खाने से दिमाग खुलता है। और ज़िंदगी ने इतनी ठोकरें दी हैं कि माँ ने मुझे इतना संभाला है और इतना संभाला है, और आज मैं जो कुछ भी हूँ माँ के आशीर्वाद से हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है, और आप विश्वास के साथ ये पानी का ग्रहण करके देखिए, आपकी सारी रोग परेशानी सारी दूर हो जाएगी। और एक बात कि हम हमेशा क्या करते हैं कि दीपक में एक ही बत्ती जलाते हैं, लेकिन जब मैं उज्जैन गई और जब मुझे एक गुरु आचार्य से भेंट हुई, तो उन्होंने कहा कि आप एक दिया में एक बाती कभी भी मत जलाइए, दिया में आप 2 बाती जलाइए। 2 बाती से क्या होता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बाती मिल जाते हैं, और उससे घर में बहुत ही शांति, सुख, समृद्धि आती है, पॉजिटिविटी आती है। तो अगर आप दिया में देखिए, मेरे दिया में 2 बाती है, और मैं हमेशा जब से वहाँ से आई तब से मैं 2 बाती ही डाल करके दिया में जला रही हूँ। भले आप आरती करने वाली थाली में 1 बाती डालिए, लेकिन माँ के सामने अगर जो बत्ती आप अब डाल रही हैं, तो जो बाती लगा रही हैं उसमें 2 बाती ज़रूर लगाइएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे जो चीज़ अच्छी लगी और जिससे मुझे फ़ायदा है, तो मैं सोची आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। और माता रानी भाव की भूखी होती है, वो ये नहीं है कि आप तरह तरह के भोग लगाइए, तरह तरह के चीज़ लेके, ऐसा नहीं है। आप स्वेच्छा से, श्रद्धा से माँ को जो भी भोग लगाएंगे, माँ ग्रहण करेगी और अपनी कृपा हम लोगों पर ज़रूर बनाएंगी। तो इस तरह से ये जल बहुत कीमती जल होता है, और ये 9 दिन का जल आप हमेशा इसमें से थोड़ा थोड़ा सा रख कर के बोतल में रखिए, और आप इसका कमाल देखिएगा कि जब भी घर में अगर, और रोज़ इसके जल का घर में ज़रूर छिड़काव करें, आपके घर की जो भी नेगेटिविटी है
सारी दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और दूसरी बात कि रोज़ ये होता है कि हम क्या पहन के पूजा करें और क्या नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप सुहागन हैं तो माँ के पास जब भी आप 9 दिन पूजा कीजिए तो बहुत अच्छे से तैयार होकर के 16 श्रृंगार करके और तब माँ के पास बैठिए पूजा करने। नहीं तो बहुत क्या होता है कि हम गाउन पहने रहते हैं या नहा के नाइटी पहने और पहन के ही पूजा करने बैठ गए, तो नहीं। क्योंकि अगर आप किसी को अपने घर बुलाती हैं तो उनके हम अगर कोई हमारे घर गेस्ट आता है तो हम जैसे तैसे तो नहा के कपड़े नहीं पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो वैसे ही सोचिए कि माँ आपके घर आई हैं तो आप बहुत अच्छे से तैयार होकर के शुद्ध स्वच्छ कपड़े पहन करके और माँ की आराधना कीजिए। ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आज ये कलर की कपड़े पहनूंगी तो माँ खुश हो जाएगी, आज वो कलर के कपड़े पहनूंगी तो माँ खुश हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। माँ की आराधना दिल से की जाती है, भक्ति भावना से की जाती है, ना कि कपड़े से और फल मूल से। तो आई होप आप लोगों को मेरी बातें अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी।